हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है हमारा गामा फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे इसका चौथा प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और उसके साथ ही देखेंगे हम आज गामा फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। हम क्या पढ़े थे? गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। ये था हमारा गामा फंक्शन का एक्सप्रेशन। तो इसको हम और किस किस तरह से गामा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं गामा फंक्शन को, वो देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो यहाँ पर हमारा पहला जो चीज है वो है, हम कल क्या किया था, पढ़े थे। कल हम पढ़े थे पहला डेफिनेशन। ये आपका रिव्यू चल रहा है, थोड़ा रिव्यू सेशन है। पहला डेफिनेशन क्या था? गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx, ये था। फिर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या था? पहला प्रॉपर्टी ये था कि n गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। सेकंड में हम ये पढ़े थे कि क्या गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये था दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा था गामा हाफ इज इक्वल टू कितना, रूट पाई, जिसका कि हम क्या इसका जो प्रूफ है वो हम बाद में करेंगे। कहां पर? जब पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इस और आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा प्रॉपर्टी। इसका आज हम क्या पढ़ेंगे? चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायरेक्टली मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, हम क्या कर रहे थे वहां पर 0 से इंफिनिटी तक ले रहे थे, अब 0 से 1 ले। x पावर m, क्लियर, x पावर m log x पावर n dx। अगर इस तरह से है तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 1 होल पावर n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1 हो गया। तो इसको आप क्या प्रॉपर्टीज में नहीं लिखो, प्रॉपर्टीज ही नहीं है, ऐसे बोले तो इसको आप लिख सकते हो क्या, एक स्टार मार्क दो और फॉर्मूला के हिसाब में इससे यूज करो। हो गया। इसका अब हम प्रूव करेंगे। तो हमें क्या गिवन है यहां पर देखो, इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 0 टू 1 x पावर m log x होल पावर n dx। क्लियर? तो अब यहां पर अगर मैं log x के जगह पर माइनस y पुट कर लूं तो क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ e पावर माइनस y। यहां पर देखो एक चीज, गामा ऑफ n क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। तो हमें इस टर्म को पहले लाना है। वैसे तो x पावर m, मतलब ये चीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन ये जो e पावर माइनस x है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो e पावर माइनस x है ये जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन करके हमें ये लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या किया, मुझे पावर में क्या चाहिए, e का पावर में माइनस y नॉर्मल। अगर मैं इससे माइनस y लिया तो लॉग जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e पावर माइनस y। अब मैं दोनों साइड से लॉग को एलिमिनेट कर
लूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई पावर माइनस वाई। क्लियर। तो यहां पर अब बात आता है x, यहां पर dx क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई पावर माइनस वाई। देन व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, x जब जीरो होगा y का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी। क्योंकि अगर e पावर माइनस इंफिनिटी, e पावर माइनस इंफिनिटी होगा तो x जीरो होगा, मतलब x जीरो होगा मतलब y इंफिनिटी होगा। क्यों इंफिनिटी होगा, देखो यहाँ पर e पावर माइनस, ऐसे समझो यहाँ पर अगर x जीरो हो रहा है तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू ई पावर माइनस वाई है। दैट इम्प्लाइज ई पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो मैं जीरो की जगह पर ई पावर माइनस इंफिनिटी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई। दैट इम्प्लाइज वाई आपका कितना हुआ, इंफिनिटी। क्लियर। देन x ये हमारा आ गया, व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी होगा तब क्या होगा, जब x इंफिनिटी होगा तब उसी तरह अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो ये इंफिनिटी, कब इंफिनिटी, जब जीरो होगा, ई पावर जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है, अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगा, i इक्वल टू हम अब लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन जीरो, जब x जीरो है तो y के टर्म में करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। फिर इंफिनिटी से जीरो, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम पुट कर सकते हैं ई पावर माइनस वाई। हम क्या पुट करेंगे x की जगह पर, ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस वाई पुट कर लिया। फिर पावर कितना है, पावर m है, होल पावर m है, x का पावर m, log x के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस वाई, माइनस वाई पावर n। फिर dx के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस ई पावर माइनस वाई डी वाई। क्लियर इतना। अब इसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करो, अगर इन जीरो इंफिनिटी से जीरो तक है तो हम अगर लिमिट को जो है उसको इंटरचेंज करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो बाहर में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यस और नो, यस। फिर यहां पर ये है तो ई पावर माइनस एम वाई हो जाएगा इंटू ई पावर माइनस है, ये माइनस अगर बाहर को आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर ई पावर माइनस वाई इंटू ये जो माइनस वाई पावर एन है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, यस और नो, यस, वाई पावर एन। क्लियर। कैसे, क्यों लिखा है मैंने, यहां पर देखो माइनस वाई इस पावर एन है, इसका मतलब क्या है, माइनस वन इंटू वाई पावर एन है, इसका मतलब क्या है, माइनस वन पावर एन इंटू वाई पावर एन। क्लियर। ओके। अब यहां पर देखो ये dy हो गया, तो माइनस वन क्या करेगा, बाहर को आ जाएगा, चलो उसे बाहर निकालो, जैसे कांस्टेंट है, पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एम वाई माइनस वाई इंटू वाई पावर एन डी वाई। क्लियर। तो यहां पर i इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी ई पावर y अगर कॉमन लेते हैं, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, m प्लस वन इंटू वाई पावर एन डी वाई। अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आया, यहाँ पर हमें वन वेरिएबल का चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या y भी आ रहा है, m भी आ रहा है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप फिर लेट m प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू u मान लो, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय m प्लस वन, यस और नो, यस, दैट इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू du बाय m प्लस वन। हो गया। इस तरफ का तो आपका खत्म। ओके, तो मैं इस तरफ का जो है इसे मैं मिटा देता हूं। तो जब आप ये पुट करोगे तो फिर लिमिट के बारे में पूछोगे, लेकिन यहां पर देखो आपका जो लिमिट है ना, यहां पर लिमिट चेंज नहीं होगा। क्यों लिमिट चेंज नहीं होगा, आपका एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है, नॉर्मली अलजेब्रिक ही आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
एक बार फिर भी ट्राई करो। अगर y 0 होगा, अगर y 0 होगा तो u कितना होगा, 0 होगा। अगर y इंफिनिटी होगा, यहाँ पर इंफिनिटी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब u का जब y इंफिनिटी तब u इंफिनिटी, जब u y 0 तब u 0, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 1 पावर n 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस u। यहाँ पर माइनस को कभी भी नहीं लोगे, हो गया ना, कभी भी माइनस को यहाँ पर मत लेना, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमें चाहिए ऊपर में, हो गया ना। माइनस यू इंटू वाई की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, u बाय m प्लस 1 होल पावर कितना है, n है, इंटू यहां पर du बाय m प्लस 1। क्लियर? दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस u पावर n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 पावर n इंटू du बाय m प्लस 1। यहां पर m प्लस 1 का पावर कितना है, 1 है। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय ये जो है ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1 पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस u का पावर जो n है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस 1 du। क्लियर? तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 पावर n m प्लस 1 होल पावर n प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका गामा n प्लस 1। ये हो गया आपका प्रूफ। डब्बा मार दो, डब्बा सिंबल दे दो, हो गया ना प्रूफ। आपका फॉर्मूला जो था क्या था, ये था। फाइनली हमें आई, इसको हम आई लेते तो ये हमें फाइनली मिला है या नहीं। क्लियर? ओके, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से लिख लो। चलो लिख लिए? ओके, अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। हमारा प्रॉपर्टी क्या था, जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, स्टार मार्क में जो हम लिखे थे वो था इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पावर n log x होल पावर ये x पावर m log x होल पावर n dx इज इक्वल टू माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1। ये था आपका फॉर्मूला। यस और नो? यस। तो अब मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन देता हूं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x पावर 4 log x होल पावर 4 dx। एक बार इसे ट्राई करो, पहले थोड़ा आपको मैं कंफ्यूज कर, 0 टू 1 x पावर 4 log x होल पावर 4 dx हो गया। इसे सॉल्व करो एक बार, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कोई भी बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज नहीं करना है। हो गया ये? ओके, देखो इसको क्या करना है आपको, आपका इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू 1 x पावर 4 log x होल पावर 4 dx। इसको कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, इसके साथ करो, i इज इक्वल टू 0 टू 1 x पावर m log x होल पावर n dx। तो यहां पर आपका क्या मिल रहा है, सो यू गेट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखो x पावर 4, तो m का वैल्यू कितना है
4n का भी वैल्यू कितना है 4, m इज इक्वल टू n इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको आपका क्या है ये है, सो देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या मिला इंटीग्रल वैल्यू m इज इक्वल टू n इक्वल टू कितना है 4, तो -1 पावर n के जगह पर हमें क्या लिखना है 4 डिवाइडेड बाय m के जगह पर 1, 4 प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 गामा 4 प्लस 1। क्लियर? दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 का पावर 5 इंटू 4 प्लस 1 गामा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 पावर 5। दैट इम्प्लाइज फाइनली आपको लिख लेना है 0 to 1 x पावर 4 log x होल पावर 4 dx इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 पावर 5। क्लियर इतना? इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप कर पाओगे? यस और नो? यस, लिख लो जल्दी से। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ log x। चलो इसे एक बार सॉल्व करो जल्दी से, ट्राई तो करो एक बार। थोड़ा बहुत यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होगा, हो गया ना? हो गया? करें सॉल्व। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हो गया ना सब्स्टिट्यूशन? तो हमारे पास क्या है i इज इक्वल टू 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ log x रूट ओवर dx। तो यहां पर अगर हम माइनस log x को लेट, यहां पर क्या कर रहे थे हम log x को y क्या माइनस पर पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर log माइनस log x है तो हम डायरेक्टली माइनस log x पावर y हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा log x जो है ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू माइनस y। दैट इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू log ऑफ e पावर माइनस y। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू e पावर माइनस y। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस e पावर माइनस y dy। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये तो आपको मिल गया, वहां पर जैसे मैंने लिमिट बताया था वैसे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंफिनिटी से 0 तक जाएगा, इंफिनिटी नॉट 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू 0। dx के जगह पर हम क्या पुट करेंगे माइनस e पावर माइनस y dy डिवाइडेड बाय रूट y। क्या पुट करेंगे रूट y। क्लियर? इतना हो गया हमारा इंटीग्रल अब आ गया। i इज इक्वल टू मैंने अब 0 से इंफिनिटी करूंगा तो यहाँ का माइनस सिंबल और यहाँ का माइनस साइन दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हमारे पास y पावर माइनस हाफ e पावर माइनस y dy है। तो अब हमें क्या करना है कुछ नहीं, 0 टू इंफिनिटी, इसको मैं थोड़ा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1/2 माइनस 1, तो माइनस आ पाएगा e पावर माइनस y। क्लियर? सॉरी ये y है dy। दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा ऑफ हाफ दैट इज रूट पाई। क्लियर? ओके, जल्दी से इसे लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ओके, फॉर्मूला तो अभी तक आपका याद ही हो गया होगा, तो मैं मिटा देता हूं। और अब हम करेंगे इस जो हम फॉर्मूला पढ़े इस तरह का फॉर्मूला का लास्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन सब देखेंगे। हो गया ना। क्वेश्चन है आपको, so that 0 to 1 x power n minus 1 log of 1 by x whole power m minus 1 dx is equal to gamma of m divided by n पावर n। इसे आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे इसे प्रूफ? सोचो, थोड़ा सोचो जल्दी से। 5 गिनूंगा, 5 मिनट गिनने तक आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और फिर वीडियो को चलाना है कि आपका आंसर ये तो प्रूफ ही है। अगर आया अच्छी बात, नहीं आया तो फिर वीडियो को चालू करके देखना है। तो गिनना शुरू करो। 5 4 3 2 1 एंड गो। यहां पर क्या हमें गिवन है, देखो 0 टू i इज इक्वल टू क्या है, 0 टू 1 x पावर n माइनस 1 log ऑफ 1 बाय x m माइनस 1 dx। तो यहां पर हमें क्या लेना है, log 1 बाय x इज इक्वल टू log 1 बाय x इज इक्वल टू y लेंगे। लेट और पुट दैट इंप्लाइज log ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू e पावर y हो जाएगा। log e पावर y that implies 1 by x is equal to e पावर y, that implies x equal to कितना हो जाएगा, e पावर माइनस y। ये क्लियर हो गया। that implies dx is equal to माइनस e पावर माइनस y। अब यहाँ पर इस सबको पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 0 to 1 नहीं होगा, इन्फिनिटी से 0, इन्फिनिटी से 0 होगा। x पावर x की जगह पर कितना पुट करूंगा, e पावर माइनस y होल पावर n माइनस 1 log ऑफ 1 बाय x, यहां पर क्या पुट करूंगा, y पावर m माइनस 1 d, और यहां पर d माइनस e पावर माइनस y इंटू डी वाई। अब यहां पर क्या करना है, i इज इक्वल टू e पावर माइनस y, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी n माइनस 1 है, तो यहां पर e पावर माइनस एन वाई माइनस 1 प्लस y इंटू y पावर m माइनस 1 इंटू यहां पर और एक है इंटू ई पावर, ये जो माइनस था और यहाँ पर साइन चेंज हुआ तो पॉजिटिव आ गया, हो गया ना, ई पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एन वाई प्लस वाई माइनस वाई इंटू वाई पावर एम माइनस 1 डी वाई। दैट इंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस वाई वाई कैंसिल एन वाई इंटू वाई पावर एम माइनस 1 डी वाई। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहां पर अब आपको क्या करना है, अब यहां पर i इज इक्वल टू जो है ये क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, इसको फिर पुट एन वाई इज इक्वल टू यू, देन y इज इक्वल टू यू बाय एन, दैट इंप्लाइज dy इज इक्वल टू du बाय एन। क्लियर। अब यहां पर इसे पुट करो, क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, u पावर m माइनस 1 बाय
n पावर m माइनस वन इंटू डी यू बाय n। इस साइड को मैं मिटा देता हूं। अब चलो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस यू इंटू u पावर m माइनस वन इंटू डी यू बाय n पावर m माइनस वन प्लस वन। दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू क्या, n पावर m बाहर निकल आएगा, 1 बाय n पावर m इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस यू m पावर माइनस वन u पावर m माइनस वन डी यू। अब क्या हो जाएगा, ये किसके फॉर्म में है, अब गामा फंक्शन, गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय n पावर m एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चंस आपका आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन है उन्हीं को अब यहां पर हम देखेंगे। हो गया ना? चलो, हो गया। तो अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन में पहला चीज जो आता है वो ये है कि 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस के एक्स इंटू y पावर n माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय k पावर n। ये होता है आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके पहला वाला क्वेश्चन में। आपका इंटीग्रल एक आया था, कैसा था वो इंटीग्रल, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एम वाई पावर माइनस एम वाई वाई पावर क्या था, m माइनस वन। ये था आपका, ये था या नहीं, ये ही था, सॉरी ये एन वाई था। तो फाइनली जब हम इसे, ये सॉरी ये नहीं था आपका, आपका जो इंटीग्रेशन आया था वो था 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू। उससे पहले हमारा क्या था, उससे पहले हमारा जो था एम वाई इंटू वाई पावर, ये था एन वाई एम माइनस वन डी वाई। तो इसका क्या आया था, जब हम u पुट करके हम जब किए थे तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था आपका इस इंटीग्रल का वैल्यू गामा m डिवाइडेड बाय m पावर n। ये था या नहीं, ये था, सॉरी ये नहीं, n पावर m, ये आया था। यस और नो, यस। तो इसको और एक बार हमें प्रूव करने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो इसे। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या बोलता है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका है इंटीग्रेशन 0 टू 1 log 1 by y होल पावर n माइनस वन dy इज इक्वल टू गामा n। ये आप किए हो या नहीं, ये आप नहीं किए हो, इसको देखो। इसका प्रूफ क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, क्या पुट करोगे, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा, log 1 by y इज इक्वल टू, चलो क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहां पर, चलो एक काम करो, इसे x में ले लो,
चलो 1/x इज इक्वल टू वाई, यस और यस। तो यहाँ पर पुट में क्या किया, पुट किया मैंने ये, दैट इम्प्लाइज लॉग, यहाँ पर log of 1/x is equal to log of e power y, that implies 1/x is equal to e power y, that implies x is equal to e power minus y, clear, that implies dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस e power minus y dy। इसको अब यहाँ पर पुट करो, i is equal to कितना आ जाएगा 0 to 1, log 1/x की जगह पर क्या लिखोगे y, y पावर n माइनस 1, dx की जगह पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे इनटू माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी से 0, लिमिट माइनस ऑफ e माइनस y dy, ये लिखोगे। i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लिमिट भी चेंज हो गया, तो यहाँ पर e पावर माइनस y पावर n माइनस 1 dy आ गया। अब ये क्या आपका डायरेक्टली क्या है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से है, तो ये हो गया आपका गामा एन, दैट इंप्लाइज ये आपका 0 to 1 log ऑफ 1/x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा एन। क्लियर, क्लियर हो गया ये, ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। जल्दी से इसे लिख लो, और एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको खत्म करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे आगे आगे। जल्दी से इसे करो खत्म, फिर हम बढ़ेंगे आगे 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 आगे। हो गया। इसका तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको भी मैं यहां पर ही लिख रहा हूं। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलता है कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 1/n 0 to infinity e पावर माइनस x पावर 1/n, x का पावर का 1/n dx, ये भी इसका फॉर्म है बोल रहे हैं। ये एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका प्रूव करो। क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए, हमें क्या पता है, हमें पता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx, यस और नो, यस। तो अगर हम यहां पर पुट करेंगे, पुटिंग, यहां पर अगर हम पुट करेंगे x पावर n का, x पावर n इज इक्वल टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई पावर 1/n। क्यों हम ये किए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, यहां पर ये चीज चाहिए, यस सर नो, यस। सो यहां पर क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1/n इंटू वाई पावर 1/n माइनस 1, ये होगा या नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 1/n वाई पावर 1 माइनस n/n। क्लियर, ये आप कर लिए। इसके बाद अब क्या करोगे, इसके बाद अब क्या करोगे, वही चीज है यहां पर। अब इसको लेकर यहां पर पुट करना है, लेकिन जब यहां पर पुट करोगे लिमिट चेंज होगा क्या या नहीं। अगर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू क्या होगा 0, अगर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी होगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इंप्लाइज गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x की जगह पर क्या पुट करूंगा, इसको पुट करूंगा e पावर माइनस y पावर 1/n इंटू 1/n जो है 1/n के जगह पर y पावर 1 माइनस ये dy है, x के जगह ये क्या है, इसको मैं x पावर n इंटू x लिख सकता हूं या नहीं, यस। तो उसी तरह से अगर मैं करूंगा यहां पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां पर मैं क्या y पावर 1/n x पावर n के जगह पर क्या पुट किया, y नॉर्मल, और x के जगह पर मैं क्या पुट किया, y पावर 1/n। क्लियर, इंटू 1/n इंटू y पावर 1 माइनस n/n dy। क्लियर। अब यहां पर गामा n जो है इसको क्या करना है, देखो y
इसको 1/n को बाहर निकाल लो, e पावर माइनस वाई पावर 1/n है, ठीक है ये। लेकिन अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1/n, यहां पर क्या है, y पावर 1/n माइनस 1, ये है। यस और नो? यस। और x पावर यहाँ पर -1 है, हो गया ना, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगेगा, यहाँ पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा, हो गया ना। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो ये 1 माइनस 1/n आएगा, क्लियर, dy। अब यहाँ पर देखो, दैट इम्प्लाइज गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पर ये क्या है, e पावर माइनस y पावर 1/n, y पावर, जब इसको हटा दोगे तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, और यहाँ पर y पावर 0 तो लिखना नहीं है, dy आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये था आपका तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये है कि क्या है आपका चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, देखो चौथा ट्रांसफॉर्मेशन ये है आपका कि गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, क्लियर। ये है आपका 4 ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये था गामा फंक्शन का 4 ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या था, प्रॉपर्टीज क्या क्या था, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, ये था। इतने जो, और एक फॉर्मूला हम पढ़े क्या, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पावर m log x होल पावर n dx इज इक्वल टू -1 होल पावर n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1। इसको अब एक जगह पर, आपका कॉपी का एक ही जगह पर इन सभी चीजों को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको हम खत्म करेंगे। हो गया। तो वैसे तो इसके रिलेटेड वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी कुछ भी नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उससे हम थोड़ा जाएंगे। जैसे कि हम थोड़ा पहले क्या, कौन सा क्वेश्चन किए थे, हम किए थे 0 टू 1 x पावर n माइनस 1 लॉग ऑफ, क्या पढ़े थे, 1/x पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n गामा m डिवाइडेड बाय n पावर m, ये था हमारा। तो इसको करने के लिए हम क्या किए थे, इसको करने के लिए हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन किए थे, यस और नो? यस। तो यहां पर जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहां पर देखो ये x पावर n माइनस 1 है, और ये पहला सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। पहला सब्स्टिट्यूशन जब करोगे, पुट क्या करोगे, log 1/x इज इक्वल टू y। तो यहां पर आपका जो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल वैल्यू वो क्या आ जाएगा, आपका जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका इंटीग्रल वैल्यू अब आएगा i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस m y माइनस e पावर माइनस n y इंटू लॉग इंटू y पावर m प्लस 1 सॉरी m माइनस 1 dy, ये आता था। तो अब आप यहां पर डायरेक्टली आपका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज करके लिख सकते हो,
y का जो पावर m-1 था उसका क्या, गामा m डिवाइडेड बाय इसका जो है n, ये बेस होगा और उसका पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर आपका ये खत्म, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। इसीलिए मैं यही क्वेश्चन को पहले कराया क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पर क्या दिक्कत हो सकता है। हो गया, दिक्कत तो नहीं, क्या हमें सुविधा मिल सकता है वहां पर के बहुत ही लंबा हुआ, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को के कितना हुआ, वेरी शॉर्ट हो गया। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, हो गया। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं सबों को गामा फंक्शन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी कंसेप्ट है, उन्हीं को मिला जुला कर हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम आने वाला सेशन में, हो गया। और उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्या, बीटा फंक्शन। ओके, सो लेट्स बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।